गुड इवनिंग फ्रेंड्स। मैं पीजीटी मैथ्स के बारे में बताऊंगा। पीजीटी मैथ्स में गवर्नमेंट जॉब में नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय में काफ़ी स्कोप है और दिल्ली में, चंडीगढ़ में और बाकी जगह स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट जॉब के लिए पीजीटी में स्कोप है। उसके लिए जो क्वालिफ़िकेशंस है वो क्वालिफ़िकेशन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। ये अभी जो मार्च 2025 में जो रिक्रूटमेंट रूल रिवाइज हुए थे उसी का अकॉर्डिंग है ये पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसमें मैक्सिमम एज 40 ईयर्स है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में दोनों के लिए 40 ईयर्स एज है। और इसमें जो एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है वो हमारा ग्रेजुएशन लेवल पे हमारा मैथ्स होना कंपलसरी है। उसमें चाहे किसी ने बीए मैथ्स किया हो या बीएससी मैथ्स किया हो वो भी एलिजिबल है। और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे भी मैथ्स होना ज़रूरी है, या तो बीए या बीएससी मैथ्स किया हो वो एलिजिबल है। और इम्पोर्टेंट है इसमें जो बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट जो हमारा है, टीचिंग सब्जेक्ट बीएड में मैथ्स होना कंपलसरी है। तो टोटल हमारे पास 3 डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन में मैथ्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैथ्स और बीएड में टीचिंग सब्जेक्ट मैथ्स होना चाहिए। और मिनिमम 50% मार्क्स आपका बीएड में होना कंपलसरी है। ये हमारा मैथ्स का दिया हुआ है यहाँ पे 5th नंबर पे। 5th नंबर में आप देख सकते हैं जो मैथ्स का ये दिया हुआ है कि इस कंसर्न सब्जेक्ट और एनी स्पेशलाइजेशन इन कंसर्न सब्जेक्ट। हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो मैथ्स में होना ज़रूरी है। और ग्रेजुएशन लेवल पे भी हमारे पास मैथ्स सब्जेक्ट 3 साल होना चाहिए, तो हमारा मैथ्स एलिजिबल रहेगा, मैथ्स वाला कैंडिडेट ही एलिजिबल रहेगा। ये सेम जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है ये केंद्रीय विद्यालय का है। केंद्रीय विद्यालय का जस्ट जो अभी डाटा आया है उसी का अकॉर्डिंग इसमें आपको शो हो रहा है। जो मैथ्स की पोस्ट है, मैथ्स की पोस्ट 1323 पोस्ट है मैथ्स की पीजीटी में टोटल। तो अभी नेक्स्ट 2-3 मंथ्स में वैकेंसी आने वाली है, तो उसमें अप्रोक्स 125-130 पोस्ट रहेगी मैथ्स की। और इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन है जो केवी में थी, वही ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स होना कंपलसरी है और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में मैथ्स होना चाहिए। और टीचिंग सब्जेक्ट जो बीएड में होना चाहिए वो मैथ्स होना चाहिए। और इसका जो पे लेवल है, पे लेवल 8 है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है। जो इसका बेसिक पे रहेगा, बेसिक पे रहेगा इसका 47,600 और जो एट प्रेजेंट डीए 55% डीए है, तो डीए इसका रहेगा 26,180 रुपये। और टीपीटी रहेगा 1,800 रुपये प्लस इसका टीपीटी पे डीए मिलेगा। और एचआरए रहेगा बेसिक पे का 20%। और एनपीएस में जो भी डिडक्शन होगा बेसिक पे और डीए का दोनों को ऐड करके उसका 14% गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी और 10% हमारा डिडक्शन होगा, तो 14% होगा 10329। तो टोटल जो सैलरी बनेगी, टोटल सैलरी बनेगी 96,329 रुपीज़, जो कि एक काफ़ी अच्छी सैलरी है प्रेजेंट टाइम में। अगर इसकी सिलेबस की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में केंद्रीय विद्यालय में जो अभी है 180 एमसीक्यूज़ आए थे, जो कि आप स्क्रीन में देख पा रहे होंगे। जो इसमें 20 मार्क्स का है वो लैंग्वेज पूछा जाता है, जिसमें से 10 नंबर इंग्लिश और 10 मार्क्स हिंदी के रहते हैं। और उसके बाद जो 10 मार्क्स में जीके और करंट अफेयर्स रहता है और 5 मार्क्स में रीजनिंग और 5 मार्क्स में कंप्यूटर रहता है। तो इस तरीके से जो टोटल 40 मार्क्स ये हुए और टोटल 40 मार्क्स की पेडागोजी रहती है। पेडागोजी में ये 15-15 10 करके जो ये 3-4 पार्ट्स में है, ये टॉपिक वाइज दिया हुआ है। इसका सिलेबस डीपली मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूँगा।
और 100 मार्क्स का प्योरली जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछा जाता है। तो जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे वो टोटल 100 क्वेश्चन मैथ्स के आएंगे। तो इस तरीके से जो टोटल रहेगा 180 मार्क्स का एग्ज़ाम रहेगा और 180 मिनट्स ही हमारे पास रहेगी। मैथ्स का सिलेबस आप सामने देख सकते हो, 11th-12th वाले ही टॉपिक्स है, पूरा NCERT बेस्ड सिलेबस है। जो सेट्स, रिलेशन फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटीज़, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीक्वेंट एंड सीरीज, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर, 3D, लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोबेबिलिटी एंड इंट्रोडक्शन टू 3D, लिमिट डेरिवेटिव, स्टैटिस्टिक, प्रोबेबिलिटी, रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो टोटल सिलेबस है वो हमारा प्योर NCERT बेस है और NCERT से ही क्वेश्चन पेपर मोस्टली बनता है। 60 to 70% जो NCERT बेस रहता है और 10% पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन लेवल का पूछा जाता है। आप मेरे साथ बने रहे, मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में शेयर करूँगा, आप वो वीडियो देख सकते हो।